हमारी आज की कहानी बहुत ही रोचक है। बहुत पुरानी बात है। एक राजा का एक विशाल फलों का बगीचा था। उसमें तरह तरह के फल लगते थे। उस बगीचे की सारी देख रेख एक किसान अपने परिवार के साथ करता था। वो किसान हर दिन बगीचे के ताजे फल लेकर राजा के राजमहल में जाता था। एक दिन किसान ने पेड़ों पर देखा कि नारियल, अनार, अमरूद और अंगूर आदि पककर तैयार हो रहे हैं। वो किसान सोचने लगा कि आज कौन सा फल राजा को अर्पित करूं। उसे लगा कि आज राजा को अंगूर अर्पित करने चाहिए, क्योंकि अंगूर पककर बिल्कुल तैयार है। फिर उसने अंगूरों की टोकरी भर ली और राजा को देने चल पड़ा। किसान जब राजमहल में पहुंचा तो राजा किसी दूसरे ख्याल में खोया हुआ था। किसान ने रोज की तरह मीठे रसीले अंगूरों की टोकरी राजा के सामने रख दी। राजा की ओर से जाने का इशारा पाकर किसान वहां से वापस अपने घर की ओर चल पड़ा। उस राजा की 7 बेटियां थी। उसने अपनी बेटियों को अपने पास बुलाया। राजा ने उन सभी को अंगूर लेने के लिए कहा और फिर कहा, तुम सब मेरी प्यारी बेटियां हो, लेकिन आज मैं ये जानना चाहता हूँ कि मैं तुम्हें कैसा लगता हूँ। बड़ी बेटी ने कहा, आप मुझे मीठे लगते हैं। दूसरी से पूछा तो उसने भी यही उत्तर दिया। फिर उसने तीसरी, चौथी, 5वीं और 6ठी बेटी से पूछा। उन्होंने भी यही बात दोहराई। किसी बेटी ने पिता को गुड़ की तरह, किसी बेटी ने शक्कर की तरह, किसी बेटी ने शहद की तरह, किसी बेटी ने मिश्री की तरह मीठा बताया। जब पिता ने 7वीं बेटी से पूछा तो उसने कहा, पिताजी, आप मुझे नमक की तरह मीठे लगते हो। यह सुनकर राजा को क्रोध आ गया। वह 7वीं बेटी से बोला, तुमने मुझे ऐसा क्यों कहा? लड़की बोली, पिताजी, मैंने जो महसूस किया है वैसा ही कहा है। छोटी लड़की के मुख से ऐसा सुनकर राजा क्रोधित हो उठा। उसने अपने सेवकों को दरबार में बुलाया और आदेश दिया कि नगर के किसी कोढ़ी आदमी को उठा लाओ। सेवकों ने पूछा, महाराज, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? राजा ने कहा, मुझे अपनी छोटी लड़की की शादी उस कोढ़ी आदमी से करनी है। राजा की बात सुनकर सब लोग चिंता में डूब गए। सभी मंत्री गणों ने राजा को ऐसा अन्याय न करने की सलाह दी, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। सेवक कोढ़ी की खोज में निकल पड़े। तभी उन्हें पता चला कि किसी अन्य राज्य का एक राजा है जिसके शरीर में एक साधु के शाप के कारण कोढ़ फूट पड़ा है। उसकी जरा सी भूल के कारण साधु क्रोधित हो उठा था और उसने राजा को शाप दिया था कि तू अपनी जिस देह सौंदर्य का अभिमान करता है वह शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा और तू कोढ़ी कहलाएगा। कोढ़ी हो जाने के बाद उसके दरबारियों ने उसे निकालकर जंगल में फेंक दिया था। सेवकों ने कोढ़ी राजा को जंगल से ढूंढ निकाला और उसे उठाकर अपने राजा के राज दरबार में ले आए। राजा ने अपनी सबसे छोटी बेटी का विवाह रस्मों रिवाज के साथ कोढ़ी राजा के साथ कर दिया। राजा की बेटी ने अपनी जरा भी उदासी प्रकट न होने दी। राजकुमारी राजमहल के वैभवपूर्ण जीवन को छोड़कर अपने पति को लेकर महल से बाहर निकल गई। उसने भीख मांगकर कोढ़ियों को बिठाने वाला एक ठेला खरीदने के लिए पैसे जोड़ लिए। वह रोज उस ठेले में अपने पति को बिठाकर भीख मांगने जाया करती। एक दिन अपने कोढ़ी पति का कहा मानकर रानी उसे सरोवर के पास ठेले में बैठा छोड़कर भीख मांगने चली गई। कोढ़ी राजा ने देखा कि कुछ कौवे सरोवर में डुबकी लगा रहे हैं और हंस बनकर सरोवर से बाहर निकल रहे हैं। यह दृश्य देखकर वह हैरान हुआ। अचानक उसके दिमाग में
एक विचार कौंधा और वह सोचने लगा, क्यों न मैं भी सरोवर में डुबकी लगाऊं। यदि कौवा हंस बनकर बाहर निकल सकता है तो शायद मैं भी पहले जैसा सुंदर नौजवान राजा बन जाऊं। फिर उसने सोचा कि यदि मैं सुंदर नौजवान युवक बनकर निकलूंगा तो मेरी पत्नी मुझे पहचानेगी नहीं। यह सोचकर उसने एक उंगली को पानी से बाहर रखकर डुबकी लगाने का फैसला किया ताकि उसकी पत्नी उसे पहचान सके। इतना सोचकर वह पानी में कूद पड़ा। डुबकी लगाकर वह पानी से बाहर निकला तो उसका सपना साकार हो चुका था। वह मुस्कुराता हुआ ठेले पर बैठ गया। जब रानी काम से वापस आई तो उसने देखा कि उसके पति के स्थान पर एक सुंदर नौजवान ठेले पर बैठा हुआ उसकी ओर देखकर मुस्कुरा रहा है। उसके मन में ख्याल आया कि इस नौजवान ने उसके कोढ़ी पति को मार डाला है और अब उससे शादी करना चाहता है। यह सोचते ही उसकी आंखें क्रोध से लाल हो गई। वह तुरंत उसके पास पहुंची और गुस्से में लाल पीली हो युवक से बोली, बता मेरा पति कहाँ है। युवक ने कहा, मैं ही तेरा पति हूँ। परंतु वह न मानी और रोते हुए बोली, तुम मुझसे झूठ कह रहे हो। मेरा पति ही मेरा परमेश्वर है। मुझे किसी भ्रम में डालने की कोशिश न करो। मेरा पति मुझे लौटा दो। नौजवान युवक यह सब देखकर मन ही मन अपनी पत्नी के सच्चे प्रेम की सराहना करने लगा। उसने अपना हाथ जो अब तक पीछे छुपा रखा था सामने किया और अपनी वह उंगली दिखाई जिसमें कोढ़ का निशान अभी भी बाकी था। वह रानी अपने पति को पहचान गई। इस चमत्कार को देखकर रानी के आश्चर्य तथा खुशी का ठिकाना न रहा। रानी ने हाथ जोड़कर प्रभु को धन्यवाद दिया। राजा अपनी रानी के साथ अपने राज्य में लौटा। समस्त प्रजा अपने स्वस्थ राजा को पाकर फूली न समाई।